बंद करो ये नाटक। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम ये पूजा नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही हो शोभना? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है ही नहीं। ये रहे इनके तलाक के पेपर्स। शोभना तुम होश में तो हो ना? होश में तो ये नहीं है। ये अच्छी तरह जानती है कि ये इस परिवार की बहू और सूरज की पत्नी होने का हक खो चुकी है, फिर भी ढोंग कर रही है। इसके पति ने इसे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। क्या नाम से ना बोल रही हो शोभना बहू? कावेरी बेन, हवन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आज के दिन घर में अशांति कोई अच्छी बात नहीं है। माफ करना जयश्री बेन, अब ये हवन सूरज और लक्ष्मी के हाथों नहीं होगा। बिना वजह मेरे बेटे और बहू पर इल्जाम लगा रही है। जो भी है साफ साफ कहो। पढ़ो इसे कावेरी, अच्छी तरह पढ़ो और हरसुख भाई को भी पढ़ाओ। इधर आओ लक्ष्मी, आओ। बताओ, क्या ये सच नहीं है कि तुम और सूरज तलाक लेने वाले हो? क्या ये सच नहीं है कि सूरज रागिनी को चाहता है और दोनों शादी करने वाले हैं? और क्या ये भी सच नहीं है कि तुम दोनों का विवाहित जीवन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है? शोभनाड़ी, जुबान संभाल, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। अरे पूछिए ना कि दोनों तलाक कब ले रहे हैं? पुरोहित परिवार तुमसे सवाल पूछ रहा है, हकीकत बताओ। कौन सी हकीकत के बारे में बात कर रही हैं आप काकी? और किसके तलाक के बारे में बात कर रही हैं? क्या इन कागजातों पर आपको कहीं पर भी मेरे या सूरज के सही नजर आ रहे हैं? बिना सही के इन कागजातों की क्या कीमत है? ऐसे कागजात तो कोई भी बनवा सकता है और जिसका मन चाहे उसका नाम डलवा सकता है। और रहा सवाल मेरे वैवाहिक जीवन शुरू होने का, तो ये एक पति पत्नी का निजी मामला होता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों पर आप उंगली ना उठाएं तो बेहतर होगा।
मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है शोभना काकी, तलाक की बात आपके मन में आई भी कैसे? सूरज और रागिनी के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में आप इतना नीचा कैसे सोच सकती हैं? उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सूरज की पत्नी सिर्फ मैं हूं। वो रागिनी के साथ शादी कभी नहीं कर सकते। मैं सही कह रही हूं ना सूरज? हाँ, मैं रागिनी से सिर्फ काम के सिलसिले में मिलता हूँ। और रागिनी भी इस बात से इनकार नहीं करेगी। जी, अब जब सूरज ने भी झूठ बोल ही दिया है तो इस समय चुप रहने में ही फायदा है। जी, सूरज सच कह रहा है, हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। ये रागिनी झूठ बोल रही है। नहीं माँ, मैं सूरज को तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और उनकी शादी रागिनी के साथ हो, ये मुमकिन नहीं। क्यों मोटी बहन, क्यों आप मेरे बेटे और बहू के सुखी जीवन में आग लगाना चाहती है? आखिर आपके मन में है क्या? शोभना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें सबके सामने पुरोहित परिवार की इज्जत उछालते हुए। सोचना चाहिए था कि आकाश पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पे गिरता है, समझी? विजय, शोभना को ले जाओ यहाँ से। चलो चलो, बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलो। एक मिनट। अगर तुम झूठी नहीं हो लक्ष्मी, तो इस पवित्र अग्नि की शपथ लो कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो सच है। बोलो लक्ष्मी, खाओ कसम। लेकिन याद रहे, अगर तुमने झूठी कसम खाई तो पुरोहित परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। मेरी लक्ष्मी को सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं है। आप उसे ऐसे समाज के कटघरे में खड़ी करके लक्ष्मी सूरज पुरोहित इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आज ये शपथ लेती हूँ कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी।
मैं सूरज को तलाक नहीं दूंगी। मैं सूरज की पत्नी थी, पत्नी हूँ और अपनी आखिरी सांसों तक उनकी पत्नी रहूंगी। झूठी कसम खाई है इसने। बस। ये झूठ बोल बस रही है। शोभना, बहुत हो गया। चलो चलो यहाँ से। कावेरी दिकरा, आज यहाँ पर पूजा में जो बाधाएं आई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। क्या हम गायत्री हवन फिर से शुरू कर सकते हैं, ताकि इस घर से, इस वातावरण से और हर एक इंसान के दिल से छल कपट और क्लेश का नाश हो जाए। जी, पूजा आरंभ करते हैं। कहाँ जा रही हो रागिनी बेटा? ये सब बातों को दिल पर मत लो। पूजा होने तक तुम यहाँ रुकोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार तुम्हें कहा समझ में नहीं आता। चलो अंदर। हद कर दी है आज उस शोभना ने। इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। देखिए, आप सही हैं, आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, आप फिलहाल शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? घर में गायत्री हवन तो क्या वो नहीं जानती? तुम्हारी बहन नहीं जानती? फिर क्यों जानबूझकर तमाशा खड़ा कर दिया इस मंगल समय में? नहीं शांत हो जाऊंगा मैं। ताज्जुब होता है मुझे कि एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है तुम दोनों ने, फिर भी जमीन आसमान का फर्क है। माँ तो अपने हर बच्चे को एक जैसे ही संस्कार देती हैं, लेकिन कौन कितना संस्कारों का पालन करता है वो तो इंसान से इंसान पर ही निर्भर होता है ना? मुझे विजय से अभी कभी इसी वक्त सारे सवालों के जवाब चाहिए। शोभना से भी मैं पूछ कर रहूंगा कि क्यों वो मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हुई है, क्या चाहती है वो। जब तक मुझे इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, मुझे शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी मुझे। चलो। अरे अभी नहीं, हवन होने तक संभाल लीजिए। सुनिए, अब चलिए, पूजा में बैठने के लिए चलते हैं। ठीक है।
मैं पवित्र गायत्री हवन का अपमान नहीं करना चाहता, पर हवन खत्म होते ही मैं शोभना से जवाब लेकर रहूंगा। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। पर एक बात, इस बार तुम शोभना की बहन बनकर नहीं, बल्कि पुरोहित परिवार की बहू बनकर मेरे साथ चलोगे। चलिए। राम राम राम, क्यों कर रही हो सब? क्या हो क्या गया है तुम्हें शोभना? मना किया था ना तुम्हें, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मना किया था ना तुम्हें कि हरसुख भाई के बच्चों को परेशान मत करो। फिर बार बार ये तमाशा क्यों कर रही हो? क्या मिलता क्या है तुम्हें ऐसे झूठ बोलने से? मैंने बाहर जो कुछ भी कहा वो सब सच है। गॉड शोभना, तुम सचमुच सूरज और लक्ष्मी डिवोर्स लेने वाले हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। विश्वास? अगर सूरज लक्ष्मी को तलाक देगा तो क्या आपको खुशी होगी? नहीं ना? तो फिर यही बात अगर मैंने सबके सामने कही और उनको सचेत किया तो क्या गलत किया? गलत किया, गलत किया शोभना मासी। मासी नो रखो वापस। सूरज लक्ष्मी साथ रहेंगे हमेशा, रहेंगे साथ। शोभना मासी मेरी बहन 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 बहन। बहन तमाशा बंद करो। तुम ऐसे सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते। पूछूंगा पूछूंगा। महेन बड़ा बेटा घर का, सूरज का भाई, लक्ष्मी का दोस्त। महेन मेरी बात, मेरे सामने देखो, मेरे से महेन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ महेन, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। देखो तुम इस घर के अच्छे बच्चे हो ना, सबसे समझदार बच्चे हो ना। हाँ, अपने बीजू काका की बात नहीं मानोगे तुम? प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। महेन क्या क्या महेन? गुड शोभना मासी वेरी बैड वेरी बैड। शोभना ये गॉड डैम इट। दोनों साथ हमेशा खुश रहो और तरक्की करो। सदा सुहागन रहो। दाहिना हाथ, लक्ष्मी प्रसाद दो। कावेरी भाभी एक मिनट। शोभना, तुमने जो कुछ भी किया है इसके लिए बापू जी की पैर छूकर माफी मांगो। मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं तो चाहती थी कि गायत्री हवन का अपमान ना हो।
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर लक्ष्मी इस घर की बहू नहीं रहने वाली हो तो खैर। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। माफी तो तुम्हें लक्ष्मी से भी मांगनी चाहिए शोभना बहू।